हमारे साथ हैं काशिफ महमूद, जो कि एक जबरदस्त एक्टर है और हर तरह का किरदार निभाते हैं, नेगेटिव किरदार भी, पॉजिटिव भी। कभी बाप बने होते हैं, कभी वो जिस तरीके से कैमरा फेस करते हैं, बहुत ही इंटेंस एक्टिंग उनकी होती है। तो क्या बात है जी, पुराने वक्तों से शुरू किया पीटीवी से, और अब तो प्राइवेट मीडिया चैनल्स, सारी चीजें, तो उनसे बात करनी है हमने। बहुत तरह के कैरेक्टर्स काशिफ ने किए हैं अपने करियर में। अभी जो थोड़ा सा चेंज आया है कि थोड़ा यूके मूव कर गए हैं, वो भी जरा उनसे पूछेंगे कि इस वक्त नाउ 2025 में यूके मूव करना विद फैमिली, उसके क्या चैलेंजेस हैं और वजह क्या बनी। फिर ड्रामास भी लेकिन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। हाउ इज ही मैनेजिंग दैट। कफील ड्रामे में आपने उनको देखा होगा, द ज़ेबा, फेमस ज़ेबा जो हैं, सनम सईद जो कैरेक्टर कर रही हैं, उसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। और एरा थोड़ा सा डिफरेंट 80s 90s का दिखाया है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि यार ये इतना बैकवर्ड बाप इतना प्यार करता है, लेकिन कैसे एकदम एक रुमाल के पीछे बच्ची की शादी कर दी। तो ये जरा काशिफ से पूछेंगे। गुड मॉर्निंग काशिफ, वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन पे। आप कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को नया साल, आप पूरे पाकिस्तान को, आपको, आपकी टीम को, सबको बहुत मुबारक हो। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। जी, और कैसा लग रहा है यूके में? सबसे पहले ना बताएं कि एक तो ठंड और ऊपर से मूव करना 2025 में वैसे भी बड़े मसाइल हैं अब तो इस वक्त इमिग्रेशन वगैरह के, और क्यों गए यूके भाई? 8 सवाल। मैंने आपका प्रोग्राम देखा, आपने उसमें कहा कि मैं यूके मूव हो गया हूँ। मैं यूके में हूँ इस वक्त जरूर, लेकिन आप ये कह सकती हैं कि मैं पार्शली रह रहा हूँ। मैं कोई बिल्कुल शिफ्ट नहीं हुआ। वो क्या होता है? मैं पाकिस्तान में भी हूँ और मैं यूके में भी हूँ। बस आप ये कह सकती हैं कि पाकिस्तान पहला घर है और यूके जो है अब वो दूसरा घर हो गया। ये बच्चों की पढ़ाई की वजह से तो नहीं काशिफ, के बच्चों के वो कॉलेज वाले टाइम आ गया है तो इसलिए फैमिली को वहां मूव करना है इस पर? नादिया, ये बहुत लंबी कहानी है। ये नहीं, कुछ हालात वाकयात ऐसे अभी वो डिस्कस करेंगे थोड़े लंबी कहानी नहीं बोलना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी चॉइस आपकी नहीं होती, लेकिन आप वो करनी पड़ती है। बस ऐसी सिलसिला है। यू आर बीइंग फोर्स्ड टू डू दैट। सही है। ठीक है, लेकिन ड्रामे चल रहे हैं, ये अच्छी की बात है कि हम आपको देख रहे हैं, ये नहीं कि कट ऑफ हो गए। ड्रामे में देख रहे हैं, कफील में देख रहे हैं, बड़ा मजेदार कैरेक्टर है। लास्ट ईयर में मैं तकरीबन 4 दफा आया था पाकिस्तान। इस दफा मैं इस साल में 3 दफा आया हूँ। सो मैं हर 2, 2.5, 3 महीने के बाद जो है वो चला जाता हूँ। सो बस इस तरह ही चल रहा है। और ये क्यों हो रहा है ये मैं भी अभी तक समझ नहीं सका, लेकिन ये हो रहा है बस बहरहाल। अच्छा, थोड़ा सा ये अपने कैरेक्टर के बारे में काशिफ बताएंगे, जो फादर है, और ये क्या, एक तो ये 80s 90s का टाइम बताया हुआ है जिसमें रुमाल में मैसेज लिखे जाते थे। ये 2000 का टाइम बताया है कि आप ये समझ सकते हैं कि तकरीबन कोई 2000 के आसपास को 25 साल पहले की कहानी है ये बेसिकली। सो आप यानी कफील को जब आप देखती हैं तो आपको, मुझे ऐसा लगता है जब उसको करते हुए भी कि जैसे एक पीटीवी का एक बहुत ही ठहराव वाला और बहुत ही तहम्मुल वाला और समझ आने वाली कहानी, कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की है पूरी टीम ने। और उमैरा अहमद जो है उनका स्क्रिप्ट है, और खास तौर पे मेसम डायरेक्टर बहुत अच्छी टीम का काम जो है वो, मैंने पहली दफा उनके साथ काम किया और उनके साथ काम करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह का काम करने की कोशिश अब की जा रही है, हमेशा की जाती है। इसमें मैसेज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना काशिफ, कि आप बगैर प्रॉपर तहकीक किए हुए सिर्फ ये कि जी आपको एक इम्प्रेशन है कि जी बिजनेस वाली फैमिली है, कारोबारी लोग हैं, खाते पीते हैं, बच्ची की शादी ना करें। नादिया, अगर आप उसकी कमेंट्स में पढ़े ना, मैं कल परसों मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था उसके व्यूज के ऊपर, तो हर दूसरा कमेंट जो है ना वो ये कह रहे थे कि ये तो मेरी कहानी है, या ये तो मेरे साथ ऐसे हुआ है, या हमारे साथ ऐसा, या हमारे किसी के साथ ऐसा हुआ है। बेसिकली ये जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें ऐसी चीज हो जाती है, और ख़ास तौर पे बहुत सी ऐसी शादियां होती हैं जो बहुत ही उजलत में की जाती हैं, या बहुत ही जल्दी में सब कुछ हो जाता है। और कुछ ऐसी ही कहानी इसमें रखी गई कि उजलत में जो है वो शादी हो गई और एक गलत इंतखाब हो गया, और
अब बाप को के लिए ये फीलिंग है कि उसकी जो प्यारी ज़ेबा है उसके लिए उसने बहुत बड़ी गलती की है, तो अब इस गिल्ट गिल्ट को आगे कहानी कहाँ से? कैसे ये लेके बाप का जो चलेगी है। गिल्ट है ना, काशिफ मुझे ये बताएं कि ये बाप का जो बड़ा अनकंडीशनल लव होता है, शहजादियों की तरह अपनी बेटियों को रखते हैं, आप ये समझते हैं कि कभी कभार कुछ ज्यादा हो जाता है कि वो आने वाले वक्त के लिए बेटियां तैयार नहीं होती और उन्हें जब रियलिटी चेक मिलता है तो वो उनके अंदर बेसिकली हमारे यहाँ माँ के ऊपर तो बहुत लिखा जाता है, माँ के ऊपर, लेकिन फादर को के लिए इतना लिखा नहीं गया, या इतना ड्रामों में या इतनी कहानियों में नहीं बताया गया। और ख़ास तौर पे वो जो मेसन ने बहुत ही खूबसूरती से वो जो कहा है ना कि जब बाप साथ में हो तो औलाद के लिए कुछ भी महंगा नहीं होता, या इस तरह का, तो वो एक बहुत ही करीब से मैसेज जो है वो दिया गया। और ख़ास तौर पे मैं तारीफ करूंगा पूरी टीम की, यानी कि प्रोडक्शन हाउस से लेकर मेसन यहाँ तक। देखना जरा, यहाँ देखना, यहाँ हेलो, यहाँ कैमरे में, हाँ जरा कैमरे में देखना ना, तो अच्छा, अवे हो गए बिल्कुल। इतनी बेहतरीन आपने हैट पहनी हुई है, जबरदस्त लग रहे हैं आप। अच्छा, और दूसरा एक और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पॉइंट इसमें उठाया जो कि 90s में शायद अब भी लोग उससे गुजरते हैं कि जी लालची दामाद जो कि हर चीज के लिए अपनी बीवी को मजबूर करे कि अपनी फैमिली से लो, उनसे पैसे मंगवाओ, वापस भी ना करना, उनसे कहो मुझे ये लेके दें, फरमाइशें, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्ट कर दो, मेरे बिजनेस ले दो, ये दे दो, और बेशर्मी और ढिठाई से ऐसे दामाद है जो मांगते हैं। बिल्कुल उस रिश्ते की ज़रा इब्तदाई और अभी भी है। हाँ अभी और ये हमेशा से ये जो लफ्ज है ना दामाद, ये इसमें हम बहुत प्रिविलेज लेते हैं, और मुझे लगता है कि ये मर्दों के अंदर जो है एक बहुत ही एक क्या कहना चाहिए इसको, ये चीज हमारे खास तौर पे हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है। और दामाद अपने आप को कुछ बहुत ही अबव सी चीज समझते हैं, और उसमें जो है बहुत प्रिविलेज लेने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही एक डार्क पहलू है हमारी सोसाइटी का। मुझे काशिफ वो बात याद आ गई, ख्वाजा एंड सन्स वाले आफ्टर ऑल दामाद हैं वो सारे हमारे। हाँ जी बिल्कुल, आफ्टर ऑल दामाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बिल्कुल बात। सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे आपकी लाइफ बड़ी मतलब फुल ऑफ इवेंट्स, ठीक है, आपने जितना स्ट्रगल शुरू में किया, पाकिस्तान टेलीविजन के चक्कर लगा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, गुर्बत भी आपने देखी, तो ये मुझे बताएं ये कितना एक एज एन एक्टर कितना फायदा देता है जब आपको काम मिलना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, और स्ट्रगल कितनी है? स्ट्रगल तो देखें, स्ट्रगल तो बहुत ही ज्यादा है, और मुझे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो नौजवान होते हैं जो ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने के बाद अपनी ताबीर के लिए मेहनत करते हैं, तो वो कुछ ऐसी कहानी मेरी भी है। और मैं जो है वो आपको बताऊं कि ये जो खातून आपके साथ बैठी हैं, जो पहली कहानी मैंने अपने लिए लिखी थी आज से कोई काफी साल पहले, कितने साल पहले ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन काफी साल पहले, नहीं 90s 96 97 की बात है। तो जब मैं कहानी लिख रहा था तो लिखते हुए जो चेहरा मेरे ज़हन में था वो नादिया का ही था। और इनको याद होगा, पिंडी में मैं इनके घर गया और इनसे मुलाकात हुई और उनको वो कहानी सुनाई मैंने। क्या कैरेक्टर था? क्या कैरेक्टर? उस ड्रामे का नाम आशियाना था। और कैरेक्टर क्या था? और वो कैरेक्टर जो था वो एक फैमिली थी, उस फैमिली की एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो थी तो छोटी या बहन थी, लेकिन वो माँ की तरह सारे घर को, उस आशियाना की सबसे बड़ा कैरेक्टर जो था ना वो बहन का था। तो बहरहाल वो हम कर नहीं सके। तो बस स्ट्रगल जो है वो चलती रही, और उसके बाद जो है समहाउ किसी न किसी तरीके से मैंने वो ड्रामा बना लिया आशियाना। तो उसके बाद जो है वो सिलसिले जो हैं थोड़े से बेहतर हो गए मेरे लिए, और तब से लेकर अब तक जो है बस सिलसिले चल रहे हैं। फिर सियासी शऊर भी आ गया। और वो बिल्कुल टाइम्स भी ऐसे, चैनल भी कम थे, मुश्किल काम था उस वक्त। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं उस पहलू को उजागर किया जाए, क्योंकि वो अब इस काबिल हो गया है कि पूरे पाकिस्तान को बताया जाए कि मैं क्या कर रहा हूं।
क्या बात। बेसिकली आशियाना वेलफेयर सिस्टम आज से 5 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और मैं आरिफ महमूद डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल रायबन रोड पे 3 कनाल का ये हॉस्पिटल 5 साल पहले मैंने शुरू किया और हमने एक डायलिसिस मशीन से शुरू किया और आज एक डायलिसिस शुरू किया और आज हम 600 डायलिसिस माशाल्लाह एब्सोल्युटली फ्री विद मेडिसिन विद अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी विद लैब फैसिलिटी विद फूड हम एब्सोल्युटली फ्री कर रहे हैं कमेंडेबल। और ये पाकिस्तान के बहुत कम लोगों को पता है लेकिन मैं ये चाहता था कि जब मैं यानी कि दुनियावी फीता कटवाऊं तो मैं जब स्पीच करूं तो लफ्ज गागा का इस्तेमाल ना करूं। हम ये कहें कि हमने एक हॉस्पिटल बना दिया है तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम 600 डायलिसिस कर रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री लाहौर के अंदर और आप ये समझ सकते हैं कि हम लाहौर में इस वक्त 3rd या 4th नंबर पे होंगे जो कि वेलफेयर की डायलिसिस कर रहा है। तो अब मैं चाहूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे कि हम अपने हॉस्पिटल और अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे ताकि वो लोग भी आम आदमी भी हमारे साथ जो है ना इसमें इस कारवान में साथ दे सके। माशाल्लाह दैट्स लवली। एक अच्छा दूसरा ही कि काशिफ को बहुत शौक है डॉग्स का। जो 200-250 डॉग्स जो पीछे हैं वो उनका ख्याल कौन रख रहा है? तुम तो यूके बहुत टाइम स्पेंड करते हो या फिर ड्रामाज हो रहे होते हैं काशिफ हैं? बस कुछ चीजें ऐसी होती हैं नादिया जो कि पेंडिंग करनी पड़ती हैं या उस पर पॉज आ जाता है तो उस शौक पे जो है वो पॉज आया हुआ है और अभी तो एक वक्त था कि 28 डॉग्स थे मेरे पास मेरे घर में 28 और मेरे ख्याल है उनमें से डॉग्स को अवार्ड भी मिल चुके हैं। हाँ हाँ आपको नहीं मिला? आपको नहीं मिला? ये सही बात है। ये जो डॉग शोज होते थे पेडिग्री डॉग्स उसमें बड़े नहीं इन्होंने हाँ कल बताइए क्या हुआ? बिल्कुल वो अच्छा वो बात जो है ना मैंने थोड़ी और तरीके से की थी लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया में बात जो है ना किसी और तरीके से ले जाते हैं तो मैं नादिया को उस चीज का नहीं पता। बस बहरहाल वसीशा के प्रोग्राम में ये बात हुई कुछ ऐसी सी बात तो मैंने उसमें ये जो है कुछ ना वो बात हो रही थी कि इंसान की लाइफ के अंदर बहुत कुछ रिग्रेट से ऐसे हो जाते हैं तो उसमें मैंने ये कहा कि इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा लेकिन ये हकीकत है कि अगर आप मेरे घर में जाएंगे तो किसी एक्टर के घर में जाते हैं तो बहुत से अवार्ड्स आपको नजर आते हैं तो मेरे घर में भी अवार्ड्स हैं लेकिन उसमें मेरा कोई भी नहीं है और वो सारे जो है ना मेरे डॉग्स के हैं तो मैंने ये बात इस तरीके से की थी। नहीं लेकिन जिस भी तरीके से की थी आपने सिग्मा कर दिया। दिस इज ब्यूटीफुल। इसमें ऐसे क्या नहीं क्या बात करें आप? उन्होंने बिटवीन द लाइन्स हम जर्नलिस्ट का उन्होंने कहा कि मुझे अवार्ड नहीं दिया इतनी एक्टिंग करने के बाद इतने कैरेक्टर्स करने के यही बात वैसे लेकिन काशिफ ये बात सही है अलमिया है कि हमारे यहाँ एक्नॉलेजमेंट कल जो थी नमना वो तो ये भी कह रही थी कि इनविटेशन भी नहीं आते अवार्ड सेरेमनीज। आप एक जैसे लोगों को देखते हैं बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको वो रिकग्निशन नहीं मिली। बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप ऐसा है और ये इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए बस ये है तो बस काफी अरसे से है मैं तो उसको अब सोचता भी नहीं हूँ बस बहरहाल ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिस्पेक्ट या कोई भी इज्जत जो है वो कह के अगर आप लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता। रिस्पेक्ट तो वही है जो आपको खुद ब खुद जो है ना है क्यों ऐसा मुझे पता है क्यों ऐसा क्योंकि ये तो परफॉर्मिंग आर्ट बदलना भी चाहिए ना। ये तो स्क्रीन पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सबको नजर आ रहा है। बात ये है कि पाकिस्तान में या हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए लेकिन हैं तो क्योंकि अभी हम बस उस प्रोसेस में हैं कि हम उतना प्रोफेशनलिज्म जो है हमारे यहाँ मौजूद नहीं है जितना होना चाहिए लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ चीजें बहुत बेहतर हो चुकी हैं पहले से आज से कुछ साल पहले से अगर आप कंपेयर करें तो आज चीजें काफी बेहतर हैं। सो मैं इसमें बहुत होपफुल हूँ। नहीं तो लीग सिस्टम है यानी इंडस्ट्री में आप कह रहे हैं कि वो एक है और हर इंडस्ट्री में होता है उसकी वजह से फेवरेट्स होते हैं। बिल्कुल होता है लेकिन अब आप देखेंगे हमारी इंडस्ट्री में अगर आप ये देख लें कि हमारी इंडस्ट्री में टैलेंट को एप्रिसिएशन भी मिलती है और अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता
कोई आपको इतनी सिफारिश की जरूरत नहीं है, लेकिन टैलेंट होना बहुत जरूरी बट है। बात पता है काशिफ, नजर ये आता है कि साल में जो आपके 8-10 ड्रामे हैं उनको ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, और लगता है जैसे बाकी एक्टर्स जिनको नहीं, अगर उन्होंने इतना काम किया या उनके ड्रामे नहीं हिट हुए, खास तौर पे सीनियर एक्टर्स, वो तो गायब हैं, उनको हमें भी लगता है ऐसा भी, मुझे भी ये लगता है, अप्रिसिएशन कम लोगों की है। कोई भी चीज हो उसमें आप अपने सीनियर्स को ना भूलें, मुझे लगता है ज्यादा फैंस उनको भी देख के खुश होते हैं। बिल्कुल हम देखना चाहते हैं, बिल्कुल। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ड्रामा जो है वो एक जब बहुत सी ऐसी चीजों के हाथ में चला गया कि आज आपको सोशल मीडिया के जो आपके अकाउंट्स हैं, उसके जो आपके कितने आपके फॉलोअर्स हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और हर बंदा जो है सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं है, मतलब उसके लिए एक्टिव होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये और जो एक्टिव है वो बहुत फारिग हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये हर दौर के नादिया कुछ तकाजे होते हैं। मुझे लगता है कि आज के एक्टर्स की जो मार्केट है उसमें सोशल मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो मेरा ख्याल है कि हम जैसे जो सीनियर लोग हैं उनको ये चीज सीख लेनी चाहिए। लेकिन अब ये होता है कि मुश्किल लगता है, टायरिंग भी लगता है। अच्छा काशिफ, ये बताएं, आपने शो होस्ट भी किया, मतलब माशाल्लाह राइटर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है। जो शो जब कर रहे थे तो क्या होता था, जो हमारे सबके साथ ही आजकल होता है कि जी ये वायरल हो गया, वो गड़बड़ हो गई, वो बात तो ऐसी नहीं की थी, तो जो गेस्ट आपके शो पे आते थे उसमें कौन सी क्लिप्स वायरल हुई, या ये कहा गया हो कि वायरल करें, कोई ऐसी बात करें कि ऐसी वायरल हो? वो शो को याद करो कि बहुत जबरदस्त शो था, मैं भी उसमें एज ए गेस्ट गई थी, बड़ा अच्छा शो था। बिल्कुल, उसके अंदर बहुत सी, क्योंकि वो बड़ा एंटरटेनमेंट टाइप का शो था, उसमें बहुत पॉलिटिशियंस भी आते थे, तो उनको जरा टैकल करना जरा मुश्किल होता था। और थोड़ा सा जो है पीपल्स पार्टी वाले मुझसे नाराज रहते थे उसमें अक्सर औकात, और थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट भी रहे। फिर उसके बाद जो है वो यानी कि किसी आर्टिस्ट की स्टेटमेंट वायरल हुई हो, कोई सवाल जवाब उल्टा पड़ गया हो। देखिए नादिया, हर किसी का ना अपना माइंड ऑफ फ्रेम है काम करने का। मतलब मैं उस बहुत सी होता ये था कि वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा वायरल सी चीज हो, लेकिन आपको क्या पसंद है, आप भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। मेरी कोशिश ये होती थी कि हम स्क्रिप्ट बेस, आपको याद होगा जब आप आई थी तो हम वन गो ही एक तरह का काम करने की कोशिश करते थे, बहुत ही नॉर्मल सा उसको इंटरव्यू करते थे। तो बहरहाल वो 1.5 साल किया, और उसके अंदर 2, 4, 5, 6 चीजें वायरल भी हुई। एक हमारी एक्ट्रेस थी, वो नाराज होके हमारा शो छोड़ के चली गई, थोड़ा उनको कुछ बुरा सा लगा कुछ। फिर आपको बहुत से ऐसे आपको मेहमानों का इंटरव्यू करना पड़ता है जिनके बारे में आपको बताना पड़ता है, जिनका आप करना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। और उसमें जो है हमारे टिकटॉक के बहुत से ऐसे लोग थे जो जिनको और कभी ऐसे लोग आए, क्या होता था? हाँ, टिकटॉकर्स का बताएं क्या काशिफ? जैसे कि टिकटॉक में बहुत सी ऐसी दुनिया, टिकटॉक की दुनिया बिल्कुल अलग है ना, मतलब उसको आप इनकार तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे, बड़ी बड़ी चैनलों वाले, जिनके इंटरव्यू करने पड़ते थे, तो बहरहाल वो फिर किए। अच्छा, जिनके जाली भी अभी वो हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, मुझे लगता है कोई ऐसे लोग आए कि आपने सोचा यार ये बात ही नहीं कर रहा, मैं क्या क्वेश्चन करूं, ये तो है ना सर। पाक देखिए, इंडिया के अंदर कपिल शर्मा का शो अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जितने भी एक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, वो जो है उस कपिल का साथ देते हैं, उसके साथ टीम की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ तो मेहमान आ जाता है और वो टांग पे टांग रख के बैठ जाता है, कहता है मैंने हंसा के खाओ जरा। तो बहुत सा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने एक छोटा सा, वो चैनल भी नया था, और एक छोटे से कैनवस पे हमने एक अच्छा काम करने की कोशिश की थी। तो बारह वो ठीक था। सिंगर बड़ी मशहूर हुई है भाई। हाँ,
वो निम्रा मेहरा जो निम्रा, थी वो उस वक्त मैं तो उधर भी सुना, मैं कहा इतनी प्यारी इसकी आवाज है, उसके बाद तो वो एक सेंसेशन बन गई भाई। और यानी कि वो Very talented. आवाज तो उसकी खूबसूरत थी ही, उसको एक्सप्रेशन बड़ा जबरदस्त है हाँ, उसका वो डिम्पल। गाने। हाँ वो करते हुए काशिफ पाकिस्तान आते हैं, किसी को बता के आते हैं या बस चुपचाप काम किया और वापस? अभी नहीं मैं बता के आता हूँ कि मतलब बता क्या किसको घर में बता के आते हैं? अच्छा काम करने के लिए तो मैं किसी वक्त भी रेडी हूँ, बस जो है बस मुझे ये मत समझा जाए कि मैं क्यों यूके में रह रहा हूँ। हाँ। मैं हूँ पाकिस्तान में, और आप यकीन करें नादिया, 2 वक्तों में जीता हूँ। यानी कि मेरी 24 घंटे के अंदर सुबह के 9 2 दफा बजते हैं। एक दफा पाकिस्तान में बजते हैं और एक दफा यहाँ बजते हैं। और आप ये देखिए कि ये भी आपकी मोहब्बत है कि आपका पैगाम मुझे मिला, तो इस मेरे ख्याल सुबह के 5:30 बजे हुए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह, अच्छा, इतना टफ स्केड्यूल है आपका, और आपके जागे बेटे हाफिज कुरान भी हैं, माशाल्लाह। तो ये भी यानी माशाल्लाह। बच्चों की तरबियत पर भी आपने फोकस बहुत, किया हुआ है। उसका क्रेडिट मैं नहीं लेता, वो सारा क्रेडिट जो है ना वो बच्चों की माँ का है। मैं क्या क्रेडिट लूँ उसके अंदर। तो बहरहाल ये एक बहुत एजाज की बात है, और मैं क्रेडिट देता हूँ अपने बेटे को कि जो कि उसको यहाँ पे भी आना पड़ा, और उसने 2 साल अपना यहाँ स्कूलिंग की, फिर बीच में अभी वो 6 मंथ्स के लिए मैंने उसको पाकिस्तान वापस भेजा, तो जो उसका कुरान बाकी रह गया था वो उसने कंप्लीट किया, और माशाल्लाह अब वो एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट वाला डिग्री वाला हाफिज है माशाल्लाह। क्रिकेट की बात हो जाए, बाबर आजम तो वहां भी नहीं परफॉर्म कर रहे अब। ये बिग बैश में भी नहीं परफॉर्म कर। काशिफ मुझे मैसेज करता है, जैसे कोई ज़ुहैब कुछ कहेगा ना बाबर आजम को, फौरन मुझे मैसेज करेगा, काशिफ ये क्या, ये मैं क्यों कराची में था, बाबर आजम को क्यों और कह रहे हैं? कफील ही की रिकॉर्डिंग पे था, और सुबह के वक्त था, शायद उस दिन शूट नहीं था, तो मैंने टीवी ऑन किया तो आप दोनों बाबर आजम के बारे में बात कर रहे थे। तो आप दोनों जिस तरीके से बात कर रहे थे, दोनों नहीं फिर मुझसे रहा नहीं गया। हाँ नहीं फिर मैंने ठीक है भाई, नादिया फैन को, होते फिर हैं, मैंने बिल्कुल। नादिया को तकरीबन 500 मैसेज किए होंगे, हाँ। जिसमें मैंने फिर नेक्स्ट डे बहुत सी बात की। तो बहरहाल देखिए ज़ुहैब, अगर बाबर आजम की ज्यादा बात करते हैं ना, वो अक्सर अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो अक्सर आप ये समझते हैं कि हम लोग जो हैं, हमने इतनी तनकीद की है बाबर आजम के ऊपर पाकिस्तानियों ने। अब मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जितने भी क्रिकेट के जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा क्रिकेट की समझ, मुझे सिर्फ इतनी बताइए कि जब बाबर आजम स्टेडियम जाता है और पूरा 25-30 हजार लोग बैठे होते हैं, तो वो लोग बाबर बाबर क्यों करते हैं? वो तो जब शाहिद आफरीदी भी जाता था तब भी बस शाहिद आफरीदी करते थे, आफरीदी होता था, वो मसला नहीं है। एक सेकंड, तो क्या बाबर आजम जो है उनके घर राशन देता है? देखिए फैंस हो ना, काजू भाई, तो ये लंबी बात हो जाएगी, क्रिकेट की बात क्यों लंबी हो जाएगी। फैंस हैं? मुझे सिर्फ ये बताइए। अच्छा, एक दफा आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच था और आपने ड्रामा रुकवा के, अपना स्क्रीन लगवा के मैच देखा शूटिंग पर, तो वो मैच हार गए होंगे, अब ये जीते थे, क्या हुआ था वो? देखिए हार जीत जो है, हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो पूरा स्टेडियम बाबर बाबर क्यों करता है? नहीं फैंस हैं उनके, फैंस बहुत हैं, सारे फैंस फैंस हैं। हैं। क्यों है और फैंस? इसीलिए फैंस क्यों है? एक्सपेक्टेशंस भी हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशंस। बस काशिफ अब तय बात हो गया, ये है- अब ये T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और हम और आप हुआ करेंगे हाँ काशिफ हमारे हर शो शो पे, पर। बिकॉज बिल्कुल, बात तज्जिया होगा। बिल्कुल, क्योंकि बाबर आजम को भी सपोर्ट सबकी चाहिए, अपने फैंस की, और आपकी खास तौर पे शो पे आपने फिर तज्जिया करना है। जरूर मैं बिल्कुल देखिए बाबर आजम पाकिस्तान का हीरो है, मेरा हीरो है वो। बेशक है, बेशक। और यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे बच्चे जो हैं बाबर आजम को फॉलो करेंगे तो सही क्रिकेट को फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे पहले ज़ुहैब मियां को ने बड़ा जबरदस्त होमवर्क है, उनको मेरी बहुत सी बातों का पता है, तो उनको शाहिद अफरीदी साहब की क्रिकेट के बारे में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी पता होगा। जी बिल्कुल, कि इसीलिए मैंने कहा। वो एक और पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अब ये एक ऐसे टॉपिक है कि इसके लिए बड़ा मेरा आपका लंबा मैच वक्त पड़ गया, बस मेरा आपका मैच पड़ गया है। और उस दिन मैं छुट्टी करूंगी, उस दिन मैं छुट्टी करूंगी। बहुत शुक्रिया काशिफ। थैंक यू सो मच काशिफ।